Hello students, a very good morning all of you. And students, today we are going to our chapter number first, the Indian Constitution's key feature. Today we will continue our topic and the last topic, fundamental rights. The topic is the fundamental rights in the Indian Constitution include. In the previous video, we have already discussed about our constitutions provide us only 6 fundamental rights. तो these are 6 fundamental rights. आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो बेटा आपका आंसर होगा कि हमारे पास 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं। इससे पहले जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय हमारे देश के संविधान में हमें 7 फंडामेंटल राइट मिले थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो 44 अमेंडमेंट के द्वारा फिनिश कर दिया गया। अब इस समय एट अ प्रेजेंट टाइम वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स विच इज गिविंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ 6 फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, तो याद रखेंगे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 6। द फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात करते हैं बेटा तो आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 to 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30, and the last right to constitutional remedies आर्टिकल 32। ये हमारे आर्टिकल हैं। तो हमारे आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो हमारा आंसर होगा कि दिस फंडामेंटल राइट्स इज टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो हमने फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए बेटा? योर आंसर इज अमेरिका, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? हमने कहा था कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी लोग कानून की नज़र में, कानून के सामने, कानून के समक्ष इक्वल हैं, समान हैं। वेदर वी बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी रिलीजन, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, ये कोई मैटर नहीं रखता है। यहाँ पे आप मेल हैं, फीमेल हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, ये कोई मैटर नहीं रखता। बट यहाँ पे सभी लोग कानून की नज़र में एक समान है, इसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। हमें फ्रीडम मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इस फ्रीडम में हम जो चर्चा करेंगे वो 6 टाइप की फ्रीडम होती है। सबसे पहले तो बेटा हमें मिला है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आवर व्यूज और थॉट्स। हम अपने विचारों को, अपने व्यू को किसी भी दूसरे के सामने फ्री तरीके से रख सकते हैं, बस लेकिन क्या होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो बिल्कुल मर्यादा में होनी चाहिए, अर्थात हम किसी को उल्टा सीधा नहीं कह सकते, बाकी हम अपने विचारों को रख सकते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो भी रिपोर्ट आती है, उस न्यूज़पेपर में जो एडिटर होता है या जो रिपोर्टर होता है वो अपनी बात को रखता है, क्यों? क्योंकि उसके पास प्रूफ होता है। तो हमारे लिए जो आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने कहा है कि भी सूचना का अधिकार, तो वो भी हमारा फ्रीडम नहीं है। अब यहाँ पे फ्रीडम में और क्या हो सकता है कि हम अपने देश में किसी भी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। हम अपने देश में किसी भी जगह पर जाके अपना मकान बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हम अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए क्या मिला है? राइट टू फ्रीडम मिला है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अब क्या होता है, अंग्रेजों के समय में अंग्रेज हमारे ऊपर शोषण किया करते थे। शोषण का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति से कोई अपना वर्क करा दिया और उस वर्क के बदले आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, आपने उसको उसकी वेजेस नहीं दी, मजदूरी नहीं दी, तो ये कहलाता है कि आपने उस व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन किया, आपने शोषण किया। तो आज कोई भी किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं ले सकता, और अगर हम किसी भी व्यक्ति से कोई काम लेते हैं तो हमें उसके बदले में उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। इसमें 24 जो आर्टिकल है बेटा, ये 14 ईयर्स तक की चिल्ड्रंस के लिए भी दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे, जिसमें खतरनाक काम होते हैं जिन फैक्ट्रियों में, जैसे आपने देखा होगा क्रैकर्स की फैक्ट्री होती है, तो बड़ा ही वो क्या होता है, एक ऐसा काम होता है जो खतरे का काम होता है, तो ऐसी जगह पे बच्चों को ना लगाया जाए। तो 24 जो आर्टिकल आएगा इसमें वो 14 ईयर्स के बच्चों के लिए आएगा। नेक्स्ट बेटा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने धर्म में चाहे पूजा होती हो, चाहे व्रत होते हो, चाहे जुलूस निकलते हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अर्थात किसी भी धर्म को हम ना तो छोटा कह सकते हैं, ना किसी धर्म को बड़ा कह सकते हैं। सेकुलरिज्म इसके बाद चैप्टर आएगा, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं और आपस में यूनिटी रखते हैं। किसी भी धर्म को हम अलग से कोई सुविधा नहीं देते।